से इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के मैं आया हूँ। माध्यम से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और उनको मैं ये कहना चाहता हूँ। राजनीति में आने का मन किया, नेता बनने का मन क्यों कर रहा है आपका? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है राजन कुमार, जो नौकरी छोड़ चुके हैं। जी हां, हम सुन रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोग अपनी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। सरकारी नौकरी जिसके लिए युवा आज तड़प रहे हैं और लाइन में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आए, लेकिन लोग नौकरी छोड़ रहे हैं राजनीति में आने के लिए, राजनीति में सुधार करने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है राजन कुमार। चलिए इनसे जानते हैं इनके बारे में। आप अपने बारे में अपने दर्शकों को बताइए थोड़ा। जी, नमस्कार। मैं राजन कुमार बीएसएफ से इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ के मैं आया हूँ। पूरे 20 साल में बिहार से लेकर के आया हूँ मैं। मैं आने का मेन पर्पस ये है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने नहीं बल्कि मैं सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके मैं जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे मैं ये विनती करना चाहता हूँ, उनके माध्यम से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे पूरे बिहार में किसी भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र को दीजिए जो सबसे कम जो है विकसित हो, जिसका सबसे कम विकास हुआ हो और उस क्षेत्र में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ करके मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना हो और अगले 5 साल में मैं उस विधानसभा क्षेत्र को इतना विकसित कर दूंगा कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में, चाहे वो गोवा हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, वो विधानसभा जो क्षेत्र है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आगे नहीं होगा। यदि ऐसा हो गया, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो है जो विकास करूंगा और उससे विकास और किसी विधानसभा क्षेत्र को आप दिखा दीजिएगा मैम, तो मैं अपने आप को आत्मदाह उसी दिन कर लूंगा। अन्यथा मैं सारे पार्टियों को मैं ये विनती करूंगा कि आप मेरे ऊपर जो है बहुत बड़ा से बड़ा दंड जो है पहले ही लगा दे। पहले ही मैं अपने आप को क्यों राजनीति में आने का मन किया, नेता बनने का मन क्यों कर रहा है आपका? जी, मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग नेता हैं, वो सारे लोग जो है हमारे जो गरीब जनता है, उनके दिए हुए टैक्स के पैसे को वो मिसयूज़ कर रहे हैं। जी, तो मैं अपने आप को एक बार विधानसभा क्षेत्र में आकर के और एक विधायक कैसे-कैसे काम कर सकता है, क्या-क्या काम कर सकता है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को, बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि आप इस तरह से काम करिए ताकि जो है जो जनता है, जो जनता का जो पैसा है, उसका यूटिलाइज़ हो सही से और साथ-साथ जो जनता का जो जीवन है, वो भी बन सके। अदरवाइज़ आप खुद ही देख रहे हैं मैडम, जनता जो है मर रही है। जनता मर रही है, चाहे वो हार्ट अटैक से हो या इधर आतंकवाद से हो या समझिए कि उधर देख ही रहे हैं कितना लूट मार, डेली गोली बारूद, ये सब चीज़ से जो है जनता मर रही। तो हर एक क्षेत्र में ये तो मरने से बचाना है, साथ ही साथ जो है जनता का जो जीवन है उसको बेहतरी करने के लिए हर एक क्षेत्र में काम करना है। ये ना कि सरकार के पैसे को लेकर के, सरकार का जो पैसा है उसको लेकर के आप जो है अपने एरिया में खर्च कर दिए, कमीशन लेकर के और उस पैसे को आप सेट कर दिए। उतना ही काम नहीं है, साथ साथ भोज भात खा करके काम करना ऐसा नहीं है। एक विधायक का काम 24 घंटा में 20 घंटा से कम यदि कोई काम कर रहा है अपने क्षेत्र में तो समझिए कि वो विधायक है ही नहीं। विधायक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दूसरे दल के नेता क्यों अपने प्रत्याशी को रोकेंगे और आपको जितवाएंगे? जी देखिए, अभी देश में सबसे बड़ा जो चुनाव है राष्ट्रपति जी का, तो उनके चुनाव के टाइम में भी जो है प्रत्याशी जो राजनीतिक दल हैं, वो दूसरे राजनीतिक दल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है ये बहुत अच्छे नेता है, इनके खिलाफ आप खड़ा मत कीजिए। तो इतना बड़ा चेयर के लिए जो है जब लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं एक बार मुझे विधानसभा क्षेत्र से लड़वा दीजिए, मुझे एक बार विधायक बना दीजिए। मैं सिखा दूंगा कि हाँ कैसे जो है विधायक को क्या-क्या काम करना चाहिए। क्या क्या काम करना चाहिए बताइए जरा हमारे जी, दर्शकों जी, को। जी। देखिए, विधायक का काम ये नहीं है कि हाँ, सिर्फ़ सरकार के पैसे योजनाओं को जो है जो लेकर खर्च करके काम कर दें, पैसे सेट करना काम नहीं है। उसके अलावा जो है जैसे कि आप देखिए बहुत सारा मंत्रालय है अपने सचिवालय में जाएँगे आप, तो राज्य के अंदर बहुत सारे मंत्रालय हैं। जैसे खेल मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है, तो हर एक मंत्रालय का काम आपको जो है नीचे ज़मीन तक उतारना पड़ेगा। ये कौन उतारेगा? आप सोचेंगे कि हाँ, ये डीएम साहब उतार देंगे। डीएम साहब के पास तो बहुत सारा काम होता है। तो उनको भी आना चाहिए, डीएम साहब को भी आना चाहिए। लेकिन ना डीएम साहब आएँगे, क्यों आएँगे डीएम साहब? जब डीएम साहब के ऊपर कौन होते हैं? डीएम साहब को जो है देख-रेख करने वाले जो देश दूसरे सेकंड होते हैं, वो विधायक होते हैं। तो विधायक लोग जो है वो तो चेक बैक ही नहीं करते हैं कि हाँ, हमारे एरिया काम में कैसा हो रहा है? काम कैसा हो रहा है। तो विधायक भी अपना सेट हैं, वो भी अपने पैसे को जो है वहाँ सेट करने में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं कि सरकार का पैसा दिया, उसको मैं 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ को मैं कैसे मैं सेट कर दूँ अपने क्षेत्र में। और डीएम साहब के पास जो योजना आता है उसको भी वो अपने आप को जो है उसको भेज करके सेट करवा देते हैं। वो सेट हो जाते हैं, सारा उसका चला गया और बीच में जो आने वाले लोग हैं, जो मुखिया है, बीच वाले जो लोग हैं, वो सब लोग उस पैसे को कमीशन बेस पे इंजीनियर, जेई आप सुनते ही हैं। अभी कई सारे लोग पकड़े जाते हैं, कोई डीईओ पकड़ा गया, कोई ये पकड़ा गया। तो ये सब लोग बीच में अपना सेटिंग कमीशन बेस पे काम करते रहते हैं।
तो किसी भी क्षेत्र में जो है ना जनता को जो है पैसे तो छोड़ दिए, मैं तो पैसे की बात ही नहीं करता हूँ। जो हमारे प्रशांत किशोर जी भी नए आए हैं, इनसे काफ़ी उम्मीद था, लेकिन ये भी जो है वही बात करते हैं जो सब बात कर रहे हैं, फ्री वाला, मुफ्त वाला। देश का विकास मुफ्त से काम नहीं होगा। आप लोगों को जो है उनका जो इनकम स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाइए। अब प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि 10,000 15,000 पे काम में नौकरी जो है सेट करूंगा, ये क्या मतलब है ये? जहाँ दुनिया जो है, एक ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, जहाँ लोग जो है 5 लाख 10 लाख एक ड्राइवर कमाता है, और वो हमारे यहाँ पे बिहार में बोल रहे हैं कि 10,000 15,000 पे। तो ये भी तो मिल रहा है, यहीं कमाने के लिए तो लोग बाहर जा रहे हैं, अगर वहीं बिहार में मिल जाएगा तो बहुत पैसा बच जाएगा ना। बिहार में जो है देखिए मैडम, बिहार में आप उस तरह की सुविधा नहीं दी है ना कि हाँ यहाँ पे जो है लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा लेगा। जबकि मेरे पास ये विजन है कि बिहार में रह करके भी आप 5-5 लाख रुपए का महीना कमा लीजिएगा। ये भी है मेरे पास विजन। क्या है वो विजन, बताइए। देखिए बिहार में क्या है कि जैसे कि आप ये हम कश्मीर में चले जाएं, आप कश्मीर में इतना पार्क है, कश्मीर के अंदर में इतना पार्क है कि वैसा पार्क जो है बिहार में आपको एक भी नहीं मिलेगा ढंग का। जी, ऐसे ऐसे पार्क हैं। तो हम चाहते हैं कि बिहार में आप सिर्फ आप एक बढ़िया पार्क बना लीजिएगा, बढ़िया एक पार्क बना दीजिए, किसी भी उनको बोलिए कि हाँ बढ़िया पार्क बना लें। अब बढ़िया पार्क बना लें तो यहाँ पर्यटन भी आपका बढ़ जाएगा, पर्यटन भी बढ़ जाएगा, साथ साथ जो है आपका वो जो लोग हैं वो पार्क से जो लाखों 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 रुपए भी कमा लेंगे। खेल के क्षेत्र में ही देखिए हमारा बिहार जो कितना पीछे है खेल के क्षेत्र में, लेकिन खेल के क्षेत्र में कोई काम नहीं है। और मैं कहता हूँ कि यदि मैं आऊँ तो 3 महीने के अंदर ही जो है खेल के क्षेत्र में इतना काम कर दूंगा कि वो जो है समझिए कि पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ है, उतना मैं 3 महीने के अंदर में काम कर दूंगा। ये मैं मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, यदि आप मेरी ये बात सुन पा रहे हैं या सुन लेते हैं, तो अभी भी आपका जो है चुनाव का समय है। मैं 2 महीने के अंदर में ही बिहार में खेल के क्षेत्र में इतना परिवर्तन कर दूंगा कि उतना परिवर्तन जो है आपने पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में नहीं किए हैं, उतना परिवर्तन मैं 2 महीने में कर रहा हूँ। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। नहीं किया तो आप मुझे जो है जेल भेज करके जीवन भर मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। जी किस किस नेता से आप दरखास्त करने आए हैं आज? जी, मैं सभी सबसे बड़े जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनसे, मोदी जी से, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी जी से। देखिए वो भी काफ़ी युवा हैं, उनके अंदर काफ़ी एनर्जी है, वो खेल क्षेत्र से हैं भी, लेकिन उनके पास में इतना जो है बोझ ज़्यादा, इतना ज़्यादा है। उनके पिताजी जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो ज़्यादा कुछ निर्णय ले नहीं पाते हैं, तो सारा जो है कार्यभार इनके ऊपर चला गया है। तो इतना व्यस्त रहते हैं कि इनको जो है प्लानिंग करने का समय नहीं मिलता है। जी, और प्लानिंग करने का समय नहीं मिल रहा तो कहाँ इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो ये विपक्ष में रह करके भी जो है अब ये आवाज़ उठाते हैं, क्या चीज़ का आवाज़ उठाते हैं? ये आरक्षण का आवाज़ उठाएंगे, फिर जो है फ्री का आवाज़ उठाएंगे। तो ये जो चीज़ कह रहे हैं प्रशांत जी, जो चीज़ कह रहे हैं, ये तो नीतीश जी पूरा कर ही दे रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं बहुत ही समझिए कि वो चीज़ नहीं कहना चाहिए। हम रोजगार के बारे में, ये फ्री के बारे में, ये सब चीज़ तो बात ही नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ तो लोगों को आप इतना समृद्ध बना दीजिए कि वो अपना उतना काम कर ले। अब आप जो है छोटी मोटी चीज़ जो है उठाते हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ उठाइए ना कि हाँ हम जो है बिहार में जो है अब खेल में आपने काम किया पिछले 6 महीना में, जो मुख्यमंत्री जी ने जो पहल किए हैं और खेल क्षेत्र में जो काम किए हैं, गाँव पंचायत में जो है अपने खेल के लिए ग्राउंड बनाए हैं, ग्राउंड तो बना दिए, लेकिन उसमें क्या है, उस पर कुत्ता सो रहा है उस पर जाके। तो ये सब चीज़ आप सिर्फ जो है हवाई ऐसे पैसे खर्च करने से नहीं होगा मैम। आपको जो है समझना पड़ेगा, बिहार के लोगों का मेंटलिटी समझना पड़ेगा कि बिहार के लोग जो है उस ग्राउंड में कैसे आएंगे। आप कहाँ से चुनाव लड़ने का मन कर रहे देखिए मैडम, जी मैडम, मैं पहले ही बोला था, फिर से बोल रहा हूँ कि मैं मैं खुद से कहीं से नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। मैं सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दलों से, उनके अध्यक्ष महोदय से मैं विनती करना चाह रहा हूँ कि मुझे एक सबसे पिछड़ा इलाका दे दीजिए। मुझे सबसे हैं? तो आप तो सबसे ही विनती कर रहे हैं, किसी एक से करिएगा तो ना काम बनेगा आपका। मैं एक से करूंगा तो मेरे खिलाफ तो और कोई उतार देंगे, और जो दूसरा उतरेगा वो जात पात इधर उधर की राजनीति करेगा वो। अब मुझे तो उतने गंदी राजनीति तो कर। पार्टी में ही चल जाइए। जी, तो कौन सी इतनी ऐसी बेहतर पार्टी है, बेहतर पार्टी कौन सी है कि मैं उसमें चला जाऊँ? ये तो कोई अमेरिका का कोई पार्टी तो यहाँ है नहीं कि डिबेट बेस्ट यहाँ पे चुनाव लड़े। यहाँ तो बस धन बल जात पात यही चुनाव है, और मैं वैसे गंदी राजनीति में फंसना नहीं चाहता हूँ। हम लोग फौजी लोग हैं, और फौजी लोग जो है इस गंदे चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहते हैं, और मैं खासकर और भी ज़्यादा मैडम, इसीलिए जो है इस सब चीज़ से बचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बात को मुख्यमंत्री जी जो है वो सुने, प्रधानमंत्री जी सुने, और दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री जी जो है वो भी सुने। और आपको यदि लगता है कि हाँ, आपको मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे विजन को आप एक बार बुलाएं, हमसे बात करें, और मैं आपको पूरा का पूरा सबके सामने मैं दिखा दूंगा कि आप अपने एरिया को, चाहे वो शिक्षा में हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य में हो, या पर्यटन में हो, या खेल में हो, या कला संस्कृति क्षेत्र में हो, बहुत सारा क्षेत्र है मैम जिसमें कि आपको विकास करना है। उस क्षेत्र में ऐसा विकास हम करवा देंगे उनको पिछले 1 महीना से लेकर 6 महीना में, कि वैसा वो कभी 50 पिछले आज़ादी के बाद से अभी तक ना किए होंगे वो। और मैं कह रहा हूँ कि एक राज्य जो है हमारा जितना बड़ा बड़ा राज्य है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये ठीक से काम करे
ठीक से यदि मैडम ये काम करे तो साइंस के सेक्टर में हो गया, साइंस। अभी आप हमें बैठ के बता रहे थे कि अगर मैं विधायक बनता हूँ या विधायकी में मेरा कोई एडवाइस लेता है तो क्या क्या एडवाइस दिए थे कि 5 साल वाला जो एडवाइस दिए थे बताइए दर्शकों को भी। जी, जी। जी हाँ, 5 साल के लिए ना ये मैं बोला हूँ कि जैसे कि आपका शिक्षा क्षेत्र है, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। अब स्वास्थ्य में ही देखिए, आप स्वास्थ्य में क्या कर रहे हैं, बिजली मुफ्त मुफ्त जो है आप स्वास्थ्य में वो आईजीएमएस हो गया या पीएमसीएच हो गया, एम्स हो गया, आप मुफ्त की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, उसको तो आप अवेयर कर नहीं रहे हैं। आप डेली जो है बिहार में देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, किसके कारण मर रहे हैं? हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो आप उस पे तो बात नहीं कर रहे हैं, उस पे तो आप लोगों को आप अवेयर नहीं कर रहे हैं। हमारी जो एनडीआरएफ थी, मैं पहले एनडीआरएफ में था, तो जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, वो उस क्षेत्र में अवेयर करते रहते हैं। लेकिन वो अवेयरनेस जो है, उनके अवेयर करने से लोग उतना अवेयर नहीं हो पाते हैं। लोग बहुत जो है थोड़ा सा अलग तरह के लोग हैं। तो सरकार को जो है इसमें अपने खुद उतर करके जो है और हर एक मंच पे आकर के और लोगों को, जैसे अमेरिका में है, जापान में है, वहाँ क्या है, हार्ट अटैक हुआ, सांप काटना हुआ, वह एक मामूली बात है। वो सब जानते हैं कि हाँ हार्ट अटैक हो गया तो मुझे कैसे ठीक करना है। वो उसे लोग वहाँ के आम बीमारी समझते हैं। लेकिन बिहार में हार्ट अटैक हुआ तो बंदा मर जाता है। तो ये लोग उन लोगों को कौन बचाएगा? तो हम यदि नहीं आएंगे इस विधायक में, हम नहीं बनेंगे विधायक, तो लोग मर रहे हैं और भी मरेंगे, और देखिए कितना तेजी से लोग मर रहे हैं। तो ये परिवर्तन करना बहुत जरूरी है मैम, नहीं तो सब लोग मर रहे हैं और आने वाले टाइम में इतने तेजी से मरेंगे, क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन बहुत ही गंदा है। वही आप चले जाइए मणिपुर में, चले जाइए मणिपुर में, जाइएगा तो वहाँ स्वास्थ्य का, आप स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम मिलेगा। लेकिन वहाँ हर एक लोग, बच्चा है, बूढ़ा है, महिला है, पुरुष है, सबके सब आपको 4 बजे रोड पे चलते हुए मिलेंगे आपको। तो ये आप मणिपुर कब बनाएंगे आप? वहाँ मतलब आप विधायक बनना चाह रहे हैं कि एडवाइजर बनना चाह रहे हैं। मुझे विधायक का कोई सीट का, कुर्सी का मुझे कोई वो नहीं है, नहीं, क्योंकि मैं जब जी कुर्सी का ही इतना ही शौक रहा था, तो मैं इंस्पेक्टर के रैंक में था। मैं भी अभी प्रमोशन होकर के और भी ऊपर जाता, तो वहाँ भी बहुत अच्छा, वहाँ बढ़िया कुर्सी है। लेकिन मैंने उस अच्छे से कुर्सी को छोड़ के चला आया, तो यहाँ भी मुझे कुर्सी की कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा एडवाइस ले ले, और बाकी विधायक लोग जो है, देखिए जैसे 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 देखिए आप, एक डीएम साहब की ट्रेनिंग 1 साल 2 साल 3 साल की होती है, एसपी साहब की इतनी ट्रेनिंग होती है, एक सेना के सिपाही का ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। एक जो है विधायक हैं, तो उनको तो कई सारे क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 क्षेत्र होता है, 20 विभाग होता है, कम से कम 20-25 विभाग होता है, जो मेन में विभाग होता है, जिसमें आपको डायरेक्टली काम करना होता है। तो 20 विभाग में कैसे काम करना है, कैसे उसको सफल बनाना है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? कौन करते हैं इसके बारे में ट्रेनिंग? इसके बारे में तो ट्रेनिंग होती नहीं है। कभी देखें? विधायकों को अब ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना। बिल्कुल ट्रेनिंग देना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि हमारा तो आपको बताए भी थे, अभी मीटिंग में बताए थे आपको, कि हम तो यदि हमारा चले, हम चले तो हम जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको हम ये कहेंगे, पहले आप जो है उनको सरकार में बनते हैं जो है, उनको 1 महीने 2 महीने की उनको ट्रेनिंग कराइए, उनको अच्छी तरह से, कि हाँ आप जो है एक डीएम साहब के ऊपर, एसपी साहब के ऊपर, जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, उनसे जो है आप क्या क्या काम करवा सकते हैं, कैसे काम करवा सकते हैं, कैसे कैसे हेल्प ले सकते हैं उनका। लेकिन देखिए ना, एक डीआईजी साहब को किसी भी फील्ड में आप देखते हैं क्या? एक आईजी साहब को किसी भी फील्ड में देखते हैं क्या आप? कहीं भी देखिए कि हाँ कोई आईजी साहब किसी अवेयरनेस कैंपेनिंग में वो खड़े होकर के कहीं किसी क्षेत्र में वो बैठे हों? नहीं, आईजी साहब उसी एसी चैम्बर में ही बैठे रहेंगे। किसी बहुत सारे विभाग में आईजी साहब है। अब खेल के क्षेत्र में ही डीजी साहब देखिए, अपने पटना में, आपके पटना में खेल के क्षेत्र में डीजी साहब है, हर एक में डीजी बनाए हुए हैं। लेकिन डीजी साहब को आप किसी भी जाइए गाँव देहात में, कहीं देखिए उनको। अब जब विधायक जी ही बैठे हुए हैं, तो सब कोई बैठा हुआ है एसी में। जी, तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम, कि सभी को जो है, आप पैसे ले रहे हैं ना, जनता का पैसा ले रहे हैं आप, तो जनता का पैसा ले रहे हैं तो सबको काम करना चाहिए अच्छी तरह से, चाहे वो विधायक महोदय हो, मुखिया हो, या डीजी साहब हो, आईजी साहब हो, पुलिस प्रशासन से लेकर के और यहाँ विधायक तक, सबको काम करना चाहिए अच्छी तरह से। आप लोग को भी काम करना चाहिए मैम, सॉरी बुरा मत मानिएगा। जो मीडिया वाले हैं, तो मीडिया वाले भी, मीडिया का जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो मीडिया का पढ़ाई में भी उसमें नहीं आता है कि हाँ एक जो है विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम करना चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में विधायक को काम करना चाहिए। आप लोगों को ये पूछना चाहिए कि हाँ आपके क्षेत्र में जो है ये काम क्यों नहीं हो रहा है। जो शिक्षा ही है, तो हमारे बिहार से मजदूर क्यों तैयार हो रहे हैं ज़्यादा? तो बिहार से जो मजदूर तैयार हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। और उसको सेट करना जो है, उसको चेंज करना मात्र जो है 5 साल का काम है। 5 साल के बाद जो है, 5 साल 2-3 साल में ही जो है शिक्षा में आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि कोई भी बंदा मजदूर बनेगा ही नहीं बनेगा। हमने अपना एक संस्था खोल रखा है, अपना एक स्कूल खोल रखा है, एक एकेडमी खोल रखे हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे कॉन्टेक्ट में जो भी बच्चे आते हैं, हमारे स्कूल में जो भी बच्चे आते हैं, उनको मैं इस तरह से उनको मैं कन्वर्ट करूँगा, इस तरह से पढ़ाऊँगा कि वो जो है कभी मजदूर बन ही नहीं सकता है।
तो हम अपने अपना ये काम कर रहे हैं, और जो है यदि आप नहीं बनाएंगे विधायक मुझे, तो मैं अपना काम करता रहूँगा। और आप लोग के माध्यम से बाकी जो भी मीडिया वाले हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी सवाल है आप मेरे से सवाल कीजिए। मैं सरकार अपने बिहार को सबसे अग्रणी करने के लिए, सबसे बेहतर करने के लिए मेरे पास बहुत सारा विजन है। मैं आपको बता दूंगा। मैं ये जात पात, ये धर्म फर्म, सबसे बड़ा बुरा तो आप देखिए ना देश के अंदर में धर्म की और जात की राजनीति, और इसे खत्म करना जो है मैम, वो क्या है, वो 1 2 दिन 7 दिन का काम है। वो 7 दिन के अंदर में धर्म जात पात ये सब खत्म हो सकता है। और जैसे ये धर्म जात पात खत्म होगा तो लोग जो है अच्छी तरह से शांति से जी सकते हैं। करोड़ों रुपया होते हुए भी लोग जो है शांति से नहीं जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जात पात और धर्म का उनके पास में समस्या है। जी, जिसके कारण करोड़ों करोड़पति लोग भी जो है वो ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। सबको ये चिंता है कि हाँ मेरा धर्म का क्या होगा, मेरे धर्म का क्या होगा। सब लोग धर्म में लड़ रहे हैं, जात पात में लड़ रहे हैं। तो उसको खत्म करना 6 7 दिन का काम है। वो 6 7 दिन में हम आराम से, यदि हम चाहें तो धर्म संसद बैठा करके, और मुख्यमंत्री जी चाहें, प्रधानमंत्री जी चाहें, तो ये धर्म संसद बैठा करके अपने एरिया में आराम से खत्म कर सकते हैं। लेकिन उनके पास उस तरह का जो है न विजन है और ना ही कोई दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम उसे खत्म करें। जी। तो आप सुन रहे थे राजन कुमार को। इनकी बातों से आपको पता चल गया होगा कि जो नौकरी छोड़े हैं उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी किया है और एक नया विज़न के साथ आए हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो ये अभी और बात करते। आपको बता दें कि इनका 2 मुद्दा है। इनका पहला मुद्दा है कि अगर इनको विधायक बनना है का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी कहीं से भी जो सबसे कम डेवलप एरिया है वहां से अगर इनको आप खड़ा करते हैं और वहां से मेक श्योर भी करते हैं कि वहां से कोई और प्रत्याशी ना खड़े हो, अगर ये विधायक बनते हैं तो अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करेंगे। और इनका कहना है कि अगर इनके क्षेत्र में ये काम नहीं करते हैं तो फिर जो आपका डिसीजन होगा वो हम लेंगे। सही बोला मैंने? जी, जितना बड़ा से बड़ा जो है पनिशमेंट, दंड आप मुझे दीजिए, अदरवाइज मैं खुद ही जो है आत्मदाह कर लूंगा। नहीं तो ये एडवाइस देने के लिए भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। विधायक की कुर्सी के लिए नहीं आए हैं। इनका कहना है कि एडवाइस ही ले ले, नीतीश कुमार बुला लें या जो विपक्ष की पार्टी है तेजस्वी यादव एक बार इनके साथ बैठ के बात कर ले, इनका विजन सुन ले और उस पर अगर वही काम कर लेंगे तो इनको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।